नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी पल पल के प्रधान संपादक है। आज हम एक राजनीतिक चर्चा लेकर के आए हैं डबवाली के बारे में। डबवाली विधानसभा क्षेत्र जो सिरसा का अहम क्षेत्र माना जाता है, इसमें हम बात करेंगे कि इस बार क्या जेजेपी से नैना चौटाला यहाँ से उम्मीदवार हो सकती है। इस बात को लेकर चर्चा करने के लिए भाटिया जी, क्या नैना चौटाला डबवाली से इस बार उम्मीदवार हो सकती है? क्योंकि जिस प्रकार लगातार जेजेपी द्वारा दौरे किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा बातचीत की जा रही है, उसके साथ साथ अब पिछले दिनों देखा होगा नया जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी लगातार दौरे किए हैं। उससे पहले दिग्विजय चौटाला दौरा कर चुके हैं। तो क्या नैना चौटाला वहाँ से उम्मीदवार हो सकती है? ऐसा है अमर सिंह जी, मेरा ये मानना है क्योंकि जेजेपी का सिरसा, जींद और सिरसा दोनों में गृह जिला मानता हूँ, क्योंकि जींद उनकी कर्मस्थली है। उचाना से, जैसा कि दुष्यंत चौटाला और हिसार से पहले सांसद भी रह चुके हैं, उचाना से वर्तमान में विधायक हैं, भिवानी भी है। लेकिन नैना चौटाला अगर डबवाली में आते हैं, मेरा ये मानना है परिवार का एक सदस्य कोई अगर सिरसा जिला से चुनाव जब तक नहीं लड़ेगा, जेजेपी के पांव जमाना सिरसा में कठिन हो रहा है। जेजेपी सिरसा में अगर मजबूती से आना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे जो सेफ हल्का है वो डबवाली, जहां वो मुकाबले में होंगे, क्योंकि डबवाली में अजय सिंह चौटाला पहले विधायक रह चुके हैं, नैना चौटाला विधायक रह चुकी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, एक विचार उनके मन में शायद उनकी कोर कमेटी में और जेजेपी के ये चल रहा होगा कि क्यों ना नैना जी को भिवानी जिले के स्थान पर इस बार सिरसा से लड़ाया जाए, और वहां से दिग्विजय भी आ सकता है, परिवार का और कोई सदस्य भी आ सकता है, कोई और कार्यकर्ता आ सकता है। तो मेरा ये मानना है नैना चौटाला डबवाली से संभावनाएं उनकी बनती हैं, और शायद पार्टी भी उनकी संभावनाएं देख रही है। क्योंकि कैसे कह सकते हैं, लगातार जिस तरह से पिछले दिनों दौरे भी उन्होंने किए हैं और अभी भी लगातार जो उनके जेजेपी के चाहे दूसरे नेता हो, छोटे कार्यकर्ता हो, लगातार डबवाली हल्का में दौरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो 500 विधानसभा क्षेत्र में, चाहे रानिया है हो, चाहे एलनाबाद हो, सब जगह जेजेपी के नेताओं द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस डबवाली पे, क्योंकि डबवाली पहले आपने जैसे बताया नैना चौटाला वहाँ से विधायक रह चुकी है, अजय सिंह जी रह चुके हैं। तो ऐसे में आगे कितना मानते हो कि आगे किस तरह से ये जो देखो, इस समय आपको एक चीज़ समझनी होगी। इस समय एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला का दावा मजबूत भी है और वो है। रानिया में ऑलरेडी चौधरी रंजीत सिंह और अर्जुन चौटाला के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, मुकाबला हो सकता है। तो उसके बाद सिरसा सीट जनरल बची है, सिरसा सीट में परिवार का कोई आदमी नहीं लड़ेगा, डबवाली सीट ही बचती है। अगर जेजेपी ने सिरसा में किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, क्योंकि आप ये सोचेंगे 2019 का चुनाव था, जेजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी सिरसा जिला में। उसका कारण ये था नई नई पार्टी बनी थी और उनका ध्यान जो था उस समय जींद और हिसार जिला की कुछ सीटों पर था, जहां से उनको 10 सीटें प्राप्त भी हुई और वो जीत भी मिली। वो उस समय की उनकी जैसा भी थी वो मजबूरी थी, लेकिन अब वो प्लानिंग के साथ डबवाली में आ सकते हैं। एक तो डबवाली में क्योंकि उनके सीधा परिवार से, हालांकि अमित शाह को भी चौटाला परिवार से मानते हैं, लेकिन एक तो सीधा परिवार से, चौटाला परिवार से कोई और व्यक्ति शायद ही चुनाव लड़े। आदित्य बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अगर गठबंधन होता है तो ये भी हो सकता है कि ये सीट सिरसा जिला की अगर एक सीट भी उनको मिल सकती है तो जेजेपी को डबवाली की सीट मिल सकती है। तो ऐसे में देखना होगा लड़ते हैं ये और नहीं लड़ते। लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में ये चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं कि नैना चौटाला अगली बार डबवाली से चुनाव लड़ सकती है। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये भाटिया साहब थे। हालांकि अभी तक ये फैसला होना बाकी है, चुनाव आगे आने वाले में काफ़ी समय है, लेकिन इस तरह की संभावना जरूर जताई जा सकती है कि नैना चौटाला डबवाली में भी इस बार चुनाव लड़ सकती है। नमस्कार।